मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है, बच्चों का खेल हमारे पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। बिहार में जबरदस्त जीत के बाद एमआईएम पार्टी के हौसले महाराष्ट्र में भी बुलंद देखने को मिल रहे हैं। एमआईएम पार्टी ने बिहार में जो कुछ किया वो सब आपके सामने है, लेकिन महाराष्ट्र में जो स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें भी एमआईएम पार्टी का बोलबाला है, एमआईएम पार्टी का दबदबा वहां पर देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो वीडियोस, रैली से संबंधित जो तस्वीरें, वीडियो सामने आ रही हैं, जो जनसैलाब उमड़ रहा है उनकी रैली में, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जिस तरह से बिहार में जिताया, उस तरह से महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में भी जो है जबरदस्त जीत एमआईएम पार्टी को मिल सकती है। क्योंकि हमने बिहार में भी देखा कि किस तरह से भीड़ उमड़ रही है, हमने यहां पर भी देखा, आगे यूपी विधानसभा, असम विधानसभा और बंगाल विधानसभा चुनाव भी बाकी है। वहां पर भी अगर इस तरह की भीड़ देखने को मिलती है तो जाहिर सी बात है कि ये भीड़ वोट में तब्दील होगी, तो उसके बाद बम्पर जीत जो है वहां पर मिलेगी। तमाम तस्वीरें क्या आ रही हैं, एमआईएम पार्टी के हौसले किस तरह से बुलंद हैं, दबदबा जो है वो बिहार से महाराष्ट्र तक पहुंच गया है। वहीं देश भर में बीएलओ को लेकर लगातार जो है सवाल उठ रहे हैं, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, कहीं बीएलओ की पिटाई हो रही है। वहीं फर्जी वोटों को लेकर भी सोशल मीडिया और ट्विटर पर जो है तमाम चीजें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में जब चुनाव हुए, अमौर विधानसभा में 45,000 वोट जो है वहां पर काट दिए गए। इसी के साथ कांग्रेस भी लगातार एसआईआर, बीएलओ को लेकर सरकार को जो है वो घेरने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी अब ये कह रही है कि जिस तरह से बिहार में उसकी हार हुई है, कहीं ना कहीं एमआईएम पार्टी की वजह से हुई है, क्योंकि उन्होंने एमआईएम पार्टी को जो है वो अपने गठबंधन में शामिल नहीं किया। तो एमआईएम की ताकत का सबको जो है वो पता लग रहा है। क्या तस्वीरें आ रही हैं, क्या खबरें आ रही हैं, आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र में किस तरह से रैलियों में जनसैलाब उमड़ रहा है, लोग किस तरह से जो है वहां पर एमआईएम पार्टी का जो है उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। और यही भीड़ हमने बिहार में भी देखी थी, सीमांचल में भी देखी थी। उसके बाद जो कुछ हुआ, नतीजे आपने देखे। अब इसके नतीजे भी जो हैं वो कहीं ना कहीं ये बता देंगे कि किस तरह से एमआईएम पार्टी का दबदबा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर तौफिक शेलिया का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। लिखा है, बिहार चुनाव में एमआईएम ने 5 सीटें जीती। इस जीत के बाद एमआईएम नेता वारिस पठान की लोकप्रियता में तेजी से उछाल आया है। अब बीएमसी चुनाव से पहले वारिस पठान सक्रिय हो गए हैं। उनकी सभाओं में उमड़ रहा जनसैलाब एमआईएम के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। ये वीडियो भी देखिए किस तरह से लोग जो हैं, जनसैलाब किस तरह से वारिस पठान की रैली में जो है वो उमड़ रहा है, और इसी के साथ लोग किस तरह से जो है वो उनके साथ घुल मिल रहे हैं। देखिए। वीडियो आपने देखा कि किस तरह से अगर ये जो जितने जनसैलाब जो उमड़ रहा है, अगर ये वाकई वोट में तब्दील होता है तो शुभ संकेत जो है वो एमआईएम को मिल सकते हैं महाराष्ट्र में। वहीं एक और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर, यहाँ कई तस्वीरें शेयर की गई हैं। एडवोकेट अतीक अहमद खान ने लिखा है, नलदुर्ग में एमआईएम की शानदार सभा, आवाम का जोश, युवा साथियों का जज्बा और इंसाफ की जंग के लिए मजलिस का बुलंद पैगाम। आप सभी का प्यार और समर्थन हमारे हौसले को और मजबूत करता है। नलदुर्ग की आवाम को दिल से शुक्रिया। तो यहाँ पर तस्वीरें देख रहे हैं कि कितना इनकी सभा में जो है लोग जमकर जो है इनकी सभा में आ रहे हैं, और ये जो जनसैलाब उमड़ रहा है ये शुभ संकेत कहीं ना कहीं एमआईएम को महाराष्ट्र में दे सकता है। आस मोहम्मद सैफी ने यहाँ पर 2 तस्वीरें शेयर की है। लिखा है, महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। बिहार में एमआईएम की जीत के बाद उनके नेताओं के हौसले बुलंदियों पर हैं। वहीं एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें लिखा है, हैदराबाद छोड़ो, माजिद हुसैन का तो महाराष्ट्र में भी जलवा है। महाराष्ट्र में जो नगर परिषद इलेक्शन का चुनाव है उसका प्रचार कर रहे हैं वो। एमआईएम विधायक माजिद हुसैन साहब यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, और तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है। वहीं इसी के साथ
माजिद हुसैन क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए यहाँ पर माजिद हुसैन कह रहे हैं कि जब हमारा वक्त आएगा तो गली गली जो है वो कम पड़ जाएगी, और उसके बाद जो जनसभा में जो जनसैलाब है वो जोरों शोरों से जो है वो चिल्लाने लगते हैं। सुनिए। हल्ले से इत्तेहाद मुस्लिम है, बच्चों का खेल जब हमार पे आएगी ना, इंशाल्लाह गली गली कम पड़ेगी इंशाल्लाह। है मेरे बुजुर्गों, है मेरे नौजवानों, शरीयत में दखल अंदाजी की गई। तो यहाँ पर आपने देखा कि बिहार के बाद महाराष्ट्र भी जो है एमआईएम पार्टी की ताकत देख रही है। जिस तरह से एमआईएम मुद्दों पर लड़ती है, एमआईएम जो है वो पते की बात करती है, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों को इससे जो है वो झटका लगने वाला है। कांग्रेस तो खुद इस बात को जो है वो मान भी रही है। आप अपनी स्क्रीन पर मंजर शोहेब का ट्वीट देख रहे हैं। इन्होंने कहा है कि एहसास हो रहा है एमआईएम की ताकत का। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद एमआईएम की ताकत का अंदाजा तो हो रहा है। तमाम पार्टियां जो है एमआईएम पार्टी को अब इंडिया गठबंधन में शामिल करने की बात कर रही हैं। लिखा है दिल्ली में कांग्रेस मीटिंग हुई। कांग्रेस मीटिंग में राहुल गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी गई कि बिहार में उनकी हार क्यों हुई, आखिरकार क्या वजह थी। तो उसमें लिखा था कि बिहार में एमआईएम की वजह से जो है वो कांग्रेस हारी है। गठबंधन चाहते थे, आप कहां थे, अब सच्चाई सामने। बिहार में गठबंधन करने को ओवैसी ने कहा था लेकिन मना कर दिया गया, और उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से ओवैसी का जादू चला। एमआईएम पार्टी ने किस तरह से बिहार में जो है वो अपनी बम्पर जीत हासिल की। वहीं आपको बता दें कि एमआईएम विधायक विधानसभा की ओर रवाना हो चुके हैं और आज जो है वो शपथ ले लेंगे। अख्तरुल इमाम साहब की बात हो रही है यहाँ पर। बिहार चुनाव में 5 सीटें जो है एमआईएम ने जीती हैं और अब विधायक जो है वो शपथ भी विधायकों का शपथ लेने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है। इसी के साथ सैयद बाबा यहाँ पर एक ट्वीट करते हैं, ये ट्वीट भी आप पढ़िए। इसमें लिखा है कि ओवैसी एमआईएम समर्थक और उर्दू नाम वाले सेक्युलर दलों के मुरीदों में फर्क है। यहाँ पर जिस तरह से बी टीम बताया जाता है ओवैसी को, जब भी जीतने लगते हैं कहीं पर भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी, तो यहाँ पर कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो है वो बी टीम बताने लगती। तो उसी को लेकर यहाँ पर ट्वीट है, लिखा है जब कोई ऐरा गैरा अखिलेश यादव, राहुल गांधी, राकेश टिकैत, मुकेश सहनी, कपिल सिब्बल जैसे ओवैसी को भाजपा की टीम कहते हैं, उर्दू नाम वाले मुरीद ऐरा गैरा के साथ मिलकर ओवैसी को भाजपा की टीम साबित करने में लग जाते हैं। ओवैसी समर्थक जब कोई ऐरा गैरा जमीयत, दारुल उलूम देवबंद या किसी मुस्लिम तंजीम या उर्दू नाम वाले पीर, उर्दू नाम वाले नेताओं पर टिप्पणी करता है या बदतमीजी करता है, तो ओवैसी समर्थक जो है वो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। आप लोगों को डिफेंड करते हैं, ऐरा गैरा के साथ मिलकर अपने लोगों को जलील नहीं करते हैं। तो यही फर्क है ओवैसी समर्थक और तमाम जो उर्दू नाम वाले सेक्युलर समर्थक हैं उनके। इसी के साथ बिहार में अब एक और रिपोर्ट आई है। रिपोर्टर इसमें जो है बता रहे हैं कि एसआईआर के जरिए ज्ञानेश कुमार ने आमोर विधानसभा में 45,000 वोट काट दिए और कईयों को जो जिंदा है उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे कि मान लीजिए मैं जिंदा हूं, मुझे वोट देना है, लेकिन उस लिस्ट में मुझे मृत घोषित कर दिया। और ऐसे कई लोग हैं, एक लोग नहीं है, 45,000 लोग जो है 45,000 वोट जो है वो कटे हैं और उनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें मृत घोषित कर दिया लेकिन वो अभी भी जिंदा है। ये बिहार में हुआ है। इसी को लेकर जो है तमाम पार्टियां लगातार बोल भी रही हैं। वहीं एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जिन बीएलओ को तैनात किया गया है उनका हाल बहुत ही ज्यादा बुरा है। अब एक और वीडियो सामने आ रहा है बीएलओ का, जिसमें वो रोते रोते कह रहा है कि मैं जीना चाहता हूं, मेरे से नहीं हो रहा, मैं सो नहीं पाया, बहुत ज्यादा प्रेशर है। परिवार वाले कह रहे हैं कि कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, उन्हें बीएलओ बना दिया गया। वो साधारण से शिक्षक थे, 1000 फॉर्म उनको दे दिए उनको भरवाने के लिए, जिससे उन्होंने आत्महत्या कर ली। देखिए वीडियो। बच्चों का ख्याल रखो, मेरे साथ क्या होगा। इस वीडियो को प्रतीक पटेल और ट्विटर पर कई लोग शेयर कर रहे हैं। प्रतीक पटेल ने लिखा है कि सुसाइड से पहले बीएलओ सर्वेश सिंह जी क्या कह रहे हैं उसे सुनिए। आपके अंदर अगर थोड़ी सी भी मानवता बची होगी तब आप एसआईआर की प्रक्रिया का जरूर प्रतिकार करेंगे। तो सर्वेश सिंह जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, वो एक साधारण शिक्षक थे, बीएलओ बना दिया गया। इतना ज्यादा मानसिक उनको जो है टॉर्चर किया गया, मेंटल टॉर्चर उनको इतना दिया गया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उससे पहले सुसाइड नोट भी लिखा है और वीडियो भी बनाया। परिवार वालों का क्या कहना है वो भी सुनिए। परिवार का कहना है कि एसआईआर की ड्यूटी ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। एसआईआर वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, पहले ट्रेनिंग नहीं दी इन्हें, एकदम बीएलओ बना दिया। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें,
फील करने के लिए आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला। अब यहाँ पर इस वीडियो को जो है वो कृष्णकांत भी शेयर करते हैं और लिखते हैं, फांसी लगाने से पहले फूट फूट कर रोते बीएलओ सर्वेश सिंह। देश में चुनाव 75 साल से हो रहे हैं, लेकिन ऐसी आदमखोर व्यवस्था पहली बार लागू हुई है। वाकई मैं आपको एक आंकड़ा दिखाऊंगी जिसमें देश भर में हर राज्य में किस तरह से बीएलओ जो है वो जान दे रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, आत्महत्या कर रहे हैं। डॉक्टर मुकेश कुमार भी यहाँ पर एनडीटीवी का ट्वीट शेयर करते हुए लिखते हैं, एनडीटीवी ने भी सर्वेश कुमार के बारे में लिखा है कि वर्क प्रेशर के चलते जो है उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। वो जीना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा था, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनसे सहा नहीं गया। इसी के साथ उन्होंने जो है वो आत्महत्या कर ली। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीएलओ की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब है और इस पर ज्ञानेश कुमार जो है वो दो घड़ियालू आंसू भी नहीं बहाते, ना ही उनकी जिस तरह से मौत हो रही है, आत्महत्या हो रही है, इस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दो शब्द बोल देते, क्योंकि किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसी के साथ एक और वीडियो सामने आ रहा है रायपुर से, जहां पर महिला जो है वो बीएलओ की पिटाई कर रही है। अब सोचिए, अगर आप पढ़ लिख कर शिक्षक बनते हैं, किसी अच्छी जगह नौकरी करते हैं, फिर आपको बीएलओ बना दिया जाता है, फिर आपको घर घर जाकर ऐसे लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, इस तरह का व्यवहार झेलना पड़ता है, तो आपके मानसिक स्थिति पर जो है वो क्या गुजरेगी। लिखा है, एसआईआर का गुस्सा बीएलओ पर फूट रहा है। नजारा रायपुर से, महिला ने बीएलओ को पीट दिया है। गुस्सा इस बात पर कि एसआईआर फॉर्म इनके घर पर नहीं पहुंचा। मौके पर एक शख्स ने उनको रोका तो चप्पल जो है उस पर भी तान दी, यानी कि उसको भी चप्पल से जो है वो मारा। तो ये जो है वो एसआईआर और जो बीएलओ है उनकी हालत है। इसी के साथ कांग्रेस ने तो एक पूरा डेटा यहाँ पर शेयर कर दिया है कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं और लगातार देश में उनकी मौत हो रही है। यहाँ पर देखिए, न्यूज चैनल से ये खबरें गायब है। कांग्रेस ने लिखा है, हो सकता है चैनलों के पास बीएलओ की नाम की लिस्ट ना हो, उनकी मदद के लिए ये पूरी लिस्ट जो है उन्होंने शेयर की है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखिए कितने सारे बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है। केरल में भी अनीश जॉर्ज ने आत्महत्या की है। तमिलनाडु में भी कई बीएलओ ने आत्महत्या की है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सभी राज्यों में तकरीबन 8 से 10 जो हैं वो बीएलओ लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। उनकी मौतें हो रही है मेंटल प्रेशर के जो है वजह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरह एमआईएम पार्टी किस तरह से जो है अपनी जीत का दबदबा कायम कर रही है। पहले बिहार में हमने देखा, फिर महाराष्ट्र में स्थायी निकाय चुनाव में देखा, उसके बाद अभी तो पश्चिम बंगाल चुनाव, असम चुनाव, यहाँ तक कि यूपी चुनाव जो है वो भी बाकी है। उसमें भी जो है हमें एमआईएम पार्टी की ताकत देखनी है और लगातार हम देख ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर प्रक्रिया से परेशान बीएलओ किस तरह से अपनी जान दे रहे हैं। ना तो सरकार इस पर कुछ बोल रही है, ना मोदी जी इस पर कुछ बोलेंगे, ना ही उनके ज्ञानेश कुमार इस पर बोलेंगे। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, जिस तरह से लगातार बीएलओ की आत्महत्या हो रही है, वहीं दूसरी तरफ एमआईएम पार्टी भी जिस तरह से अपना जोर शोर दिखा रही है, जिस तरह से बम्पर जीत के बाद बिहार में महाराष्ट्र की ओर बढ़ रही है, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।